गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 8 पुरस्कार भाग 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों पुरस्कार कहानी में एक गरीब किसान की सरलता, भोलेपन और नेक नियति के लिए उसे राजा से पुरस्कार मिलने का वर्णन है। किसान और उसकी पत्नी ने सुन रखा था कि यदि लोहा राजा से छू जाता है तो वह सोना हो जाता है। किसान अपने घर का फूटा तवा लेकर राजा तक पहुँचने में सफल हो जाता है। राजा उसकी दैनिक अर्थात आर्थिक स्थिति हालत पर तरस खाता है और उसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात उपहार में दे देता है। बच्चों, इस कहानी का सारांश ये है। अब हम ये कहानी बच्चों पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। हिमाचल में एक छोटा सा गांव था। गांव में राम सिंह नामक एक किसान रहता था। उसके पास खेत बहुत कम थे। बड़ी मुश्किल से वह अपना और अपने पत्नी का पालन पोषण कर पाता था। इतने कष्टों के बावजूद राम सिंह ईमानदारी से जीवन बिता रहा था। बच्चों, उसका विश्वास था कि सादगी और सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। एक दिन की बात है बच्चों, गांव से कुछ दूर राज्य की राजधानी में वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला था। सारे गांव के लोग उत्सव में शामिल होने के लिए अनेक प्रकार से तैयारियां कर रहे थे। बच्चों, राम सिंह की पत्नी की भी इच्छा उत्सव में भाग लेने की हुई, किंतु गरीब होने के कारण वह अपना मन मसल कर रह गई। बच्चों, ये आप पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए राजा के सैनिक हैं, राम सिंह है। ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब राजधानी में वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। पत्नी को उदास देखकर राम सिंह ने उदास होने का कारण पूछा पत्नी से। पत्नी ने बताया, गांव के लोग राजधानी जाने की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। वे वहां जाकर राजा के दर्शन भी करेंगे। सुना है कि राजा परसमणि होता है। जो भी धातु उससे छू जाती है वह तुरंत सोने की बन जाती है। यदि किसी तरह हम भी राजा के पैर से कोई धातु का बर्तन छुआ देते तो कितना अच्छा होता। पत्नी की बात सुनकर राम सिंह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ मतलब बच्चों खुश हुआ। एक क्षण वह चुप रहा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, बात तो मैंने भी सुन रखी है, लेकिन हमारे पास तो लोहे के फूटे तवे के अलावा धातु का कोई बर्तन नहीं है। इस बारे में हमें सोचने से क्या फ़ायदा। पत्नी के मन में आस जगी। उसने कहा, तो तुम इस तवे को लेकर राजधानी चले जाओ। वहाँ महाराज जैसे ही इसे छू देंगे तत्काल वह तुरंत सोने की हो जाएगी। फिर हम जीवन भर सुख से रहेंगे। राम सिंह के मन में आस की किरण उदित हुई। उसे लगा कि फूटा तवा सोने का हो गया है। अब क्या था? वह अनेक प्रकार के विचारों और कल्पनाओं में खो गया। कुछ देर बाद राम सिंह ने राजधानी जाने का निश्चय किया। अब तो पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चों,
शाम को उसने जल्दी से रोटियां बनाई और फिर तवे को मिट्टी से मांजकर एक तरफ रख दिया। सुबह होते ही राम सिंह तवा लेकर राजधानी की ओर चल पड़ा। चलते चलते शाम को अंधेरा होने तक वह राजधानी पहुंच गया। उत्सव के कारण राजधानी में बड़ी चहल पहल और भीड़ भाड़ थी। शाम को अंधेरा होने तक वह राजधानी पहुंच गया। उत्सव के कारण राजधानी में क्या था बच्चों? बहुत चहल पहल और भीड़ भाड़ को देखकर राम सिंह अनेक प्रकार के विचारों में डूब गया। अब उसके सामने रात को ठहरने की समस्या उठ खड़ी हुई। राजधानी में न उसका कोई सगा था, न कोई संबंधी था, ना कोई जान पहचान वाला था, ना उसके पास रुपए थे कि वह आराम से कहीं रात बिता सके। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, विचार आया कि वह सराय जाए और सराय में रात बिताए। उसने लोगों से सराय का पता पूछा और सराय की ओर जा पहुंचा। उस दिन सराय में स्त्री पुरुषों से खचाखच भरी हुई थी। उस दिन सराय स्त्री पुरुषों से भरी हुई थी। तिल रखने को भी जगह नहीं थी। जगह न होने के कारण लोग आंगन और खुले में बिस्तर बिछाकर रात काट रहे थे। राम सिंह ने सराय के मालिक के पास जाकर ठहरने के लिए जगह मांगी। वह असल में राजा के द्वारा नियुक्त गुप्तचर अधिकारी ही था जिससे उसने ठहरने की जगह मांगी थी। उसका काम सराय के ठहरने वाले अपरिचित अनचिन्हार लोगों पर नज़र रखना था और उनकी यात्रा का कारण पूछना था। बाद में उसे स्वयं सही जानकारी सीधे राजा को तक पहुंचानी पड़ती थी। इस नियम का बड़ी कड़ाई से पालन होता था बच्चों। उसके कारण राजा को कई बार षड्यंत्रों का भी पता चल जाता था। कभी कभी उसे अच्छे लोगों से भी मिलने का अवसर मिल जाया करता था बच्चों। तो बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी और आगे की कहानी हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।